हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हम आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स शेयर करते हैं, तो अप्रैल के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीक के नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर उसको देखिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Recently, where was the first ever trilateral service planning conference called परिवर्तन चिंतन held? अब इसके बारे में पूछा जाएगा अगर, तो आपको याद होना चाहिए कि ये दिल्ली में रिसेंटली आयोजित की गई है। परिवर्तन चिंतन जो है ये किस तरह की एक्सरसाइज है, तो याद रखेंगे आप, ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है। ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है, मतलब कि आपको जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारे के जो प्रमुख रहते हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं और प्लान करते हैं कि किस तरह से हमको आगे आने वाले समय पे कौन कौन सी नई चीजों का डेवलपमेंट करना है, कौन से चेंजेस करना है, सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर पेल्ग्रिनी रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? देखिए इनका मैंने इमेज भी लगा दिया हुआ है। तो पीटर पेल्ग्रिनी कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे स्लोवाकिया जो कंट्री है यूरोप की, वहां के बने हुए हैं। किस पार्टी को बिलोंग करते हैं अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ये नेशनलिस्ट लेफ्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बेसिकली स्लोवेकिया के 6th प्रेसिडेंट बने हैं जब से स्लोवेकिया को स्वतंत्रता मिली है इन द ईयर ऑफ 1993। इंडिपेंडेंस के बाद ये 6th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो यहाँ पर सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की है। तो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली आपको चंडीगढ़ में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, देखिए हरियाणा के पास का ही एरिया है। यहाँ पर मैंने इसका सुखना, एक नदी भी वहां बहती है, उसका कैशमेंट एरिया भी मैंने बना दिया। ये सुखना लेक आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी के पास आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली चंडीगढ़ में अवस्थित है। इसको हमने EEZ जोन में शामिल किया हुआ, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इसके अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि कौन सी चीजों का प्रोहिबिशन है, मतलब माइनिंग नहीं कर सकते, कौन सी चीजें रेगुलेटिंग करी जाएंगी, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट वी हैव, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी इन ऑरेनबर्ग रीजन ड्यू टू द यूराल रिवर फ्लडिंग ऑस? अब यूराल रिवर से आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने एक यूराल माउंटेन पढ़ा था। अगर माउंटेन की सीरीज आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वो सीरीज भी देख लीजिएगा, वो भी आपको मैं लिंक उसका कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यूराल माउंटेन मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको रशिया में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि रशिया को डिवाइड करता है इस तरह से, है ना। आपको रशिया का एशिया और यूरोप के पार्ट को अलग अलग करने का काम करता है। तो ये हमारा कहाँ पर मौजूद है? रशिया में मौजूद है। रशिया में ही उसके किनारे से एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं यूराल रिवर। तो यूराल रिवर के कारण ही यहाँ पर एक फेडरल इमरजेंसी घोषित की गई है। नेक्स्ट वी हैव, रिसेंटली योगा महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? यहाँ पर हम योगा महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो योगा महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बी याद रखेंगे ऑप्शन, पुणे महाराष्ट्र में से आयोजित किया गया है। ये 75 दिनों से चल रहा है, 75 डेज का यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है। और इंटरनेशनल योगा डे जब से था तब से यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, योगा डे ना। तो इंटरनेशनल योगा डे था तब से इन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी 75 दिन हो गए हैं योगा महोत्सव को, और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव, what kind of satellite is TSAT-1A recently seen in news? अब TSAT-1A सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है कि किस तरह की सैटेलाइट है। तो ध्यान रखेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बेसिकली अभी जितनी भी सैटेलाइट्स आप सुनने में आएंगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ही हैं, जो कि ऑब्जर्वेटरी की तरह यहाँ पर काम कर रही हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे TSAT का फुल फॉर्म क्या है? तो दैट इज टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। 1A यहाँ पर इसका नाम है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है, सॉरी, स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट आपने बारे में सुना होगा, उससे इसे लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस अ न्यू गोल्ड बकेट बैक्ड करेंसी जिग। जिग करेंसी किसने लॉन्च करी है? तो ध्यान रखेंगे जिम्बाब्वे की है करेंसी जिग। देखिए यहाँ मैंने आपको बता भी दिया किस तरह की करेंसी है। तो न्यू गोल्ड कलर में दिख रही है आपको, बैक्ड करेंसी है जिग, जिसको जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। Nephthys filiera recently discovered for the first time in India in the Tail Valley Wildlife Sanctuary belongs to which species? तो Nephthys filiera आपको बटरफ्लाई स्पीशीज है, और बटरफ्लाई है तो यहाँ पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हॉकी स्टिक जो होती है वो उसके विंग्स में आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके विंग्स में हॉकी स्टिक्स जैसा बना हुआ है तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव recently which country has invoked the peace clause for the rice at the World Trade Organization? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक पीस क्लॉज होता है। उसके तहत क्या होता है कि अगर जो भी एक निर्धारित सीमा रहती है सब्सिडी की, जैसे कि 10% है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो अगर वो लिमिट आप क्रॉस कर देते हैं तो आप पीस क्लॉज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी या भुखमरी है जिस वजह से हमको सब्सिडीज देना पड़ रही है। तो भारत ने भी, जैसे कि अभी आपको पता है किसान आंदोलन चले थे, तो यहाँ पर पीस क्लॉज का यूज किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइस के लिए किया हुआ है भारत ने पीस क्लॉज का यूज। और कौन से नंबर का यूज किया हुआ है? तो 5th टाइम भारत ने पीस क्लॉज अपना यूज किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पर हम सी डोम देख लीजिए, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये शिप की तरह आपको दिख रहा है, शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम है। और ये किस चीजों से प्रोटेक्ट करेगा? रॉकेट्स और मिसाइल्स जो होती हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा, रॉकेट एंड मिसाइल से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द थीम ऑफ अ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सबसे पहले तो ये बताएंगे आप लोग, तो 10th ऑफ अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद किसकी याद में इसे सेलिब्रेट किया जाता था? तो याद रखेंगे डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनमैन जो है, उनके जो होम्योपैथी के फादर कहलाते हैं, उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी वो याद रखेंगे, वन हेल्थ वन फैमिली, ये याद रखेंगे, वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम थी, इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव पीटर हिग्स हु रिसेंटली पास्ड अवे रिसीव अ नोबेल प्राइज फॉर विच रिसर्च? आपको पता होगा हिग्स, तो हिग्स बोसॉन थ्योरी हमने पढ़ी हुई है, तो हिग्स बोसॉन थ्योरी ही इन्होंने दी हुई थी, और उसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स पार्टिकल्स को गॉड पार्टिकल्स कहते हैं, उसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था इन द ईयर ऑफ 2013। ठीक है ना, और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? रिपोर्ट और इंडाइसिस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? अगर मैं बात करूं तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जारी किया है। उन्होंने बताया है कि इंडिया में जो डेटा निकल कर आया है वो किस तरह से है कि 2.9 करोड़ केसेस जो हैं वो आपको हेपेटाइटिस बी के देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ 0.55 करोड़ केसेस आपको हेपेटाइटिस सी के देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये भारत की कहानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और WHO ने बोला है कि एलिमिनेट करना है हमको, एलिमिनेट करना है हमें हेपेटाइटिस बाय द ईयर 2030। तो ये डेट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 2030 का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली विच कंट्री हैज ओवरटेकन इंडिया एज अ प्राइमरी इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल थ्रू सी रूट्स? तो यहाँ पर चाइना ने इस बार विजय हासिल करी है, चाइना नंबर 1 कंट्री बन गया जो कि रशिया से क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। पहले भारत इस श्रेणी में आता था, अब चाइना आ रहा है। 1.82 मिलियन बैरल्स पर डे, इतना ज्यादा ये कंज्यूम कर रहा है, 1.82 मिलियन बैरल्स पर डे चाइना के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश अ टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम? अब देखिए, मून पे भी हमको यहाँ पर बोला गया है कि आपको टाइम का निर्धारण करना है, वहां पर भी आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बताने की जरूरत है। तो उसके लिए किसको यहाँ पर बोला गया है? तो नासा को यहाँ पर बोला गया है कि आप इस तरह का काम करना चालू कर दीजिए। Next we have recently who has been selected to be the part of a Britain research team on dementia? तो डेमनीशिया के लिए यहाँ पर अश्विन केशवन जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है।
इंडियन ओरिजिन के हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सॉरी न्यूरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। और एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसका नाम है अडेप्ट, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है अल्जाइमर डिसीज डायग्नोसिस एंड प्लाज्मा पी टाउ 217, ये इसका पूरा नाम है। अगर कभी नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, उसी के नाम से अडेप्ट आया है। तो अश्विनी केशवन जी का नाम आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट भी है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए सब्सिडीज के लिए प्रोवाइड किया गया है। हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए प्रोवाइड किया गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस चीज की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड 45th रैंक इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो IIT बॉम्बे जो है उसको ये रैंकिंग में नंबर अच्छे मिले हुए हैं, 45th रैंक मिली हुई है, 79.1 मिला हुआ है 100 में से। इसके बाद इनको 45th रैंक मिली हुई है। और ये कौन जारी करता है, तो एक यूके बेस्ड कंपनी है या एजेंसी है, वो ये रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली विच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसी ध्यान रखेंगे। HDFC बैंक ने अपना पहला ऑफिस कहाँ खोला है, लक्षद्वीप में खोला हुआ है। लक्षद्वीप के बेसिकली कवारती रीजन में यहाँ पर ओपन किया गया है। केरला के पास आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट वी हैव recently who has become the first Indian monk to be honored with the American President Gold Volunteer Service Award। ये किसे दिया गया है, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि किन मुनि जी को दिया है। तो आचार्य लोकेश मुनि जी को दिया हुआ है। बेसिकली जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और ये फाउंडर हैं किसी एक चीज के, उसका नाम क्या है, अहिंसा विश्व भारती। अहिंसा विश्व भारती करके एक संगठन है, उसके ये क्या है, उसके फाउंडर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इस वीक के करंट अफेयर्स। अप्रैल के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसी तरह से हम और सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और प्लीज आप लोगों का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं और व्यूज भी हमें बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि प्लीज आप प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आपके अच्छे के लिए हम कुछ बना रहे हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी देखें, जिससे कि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। और इस तरह की सीरीज हम और भी लेकर अच्छी अच्छी आपके लिए आते रहेंगे। तो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।